नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना की वीडियो शेयर कर रही हूं। जैसा कि मैं कक्षा 3 पंखुड़ी की शिक्षण योजनाओं को लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, पहले पार्ट से लेकर के। तो ये हमारे एक शिक्षक साथी का है जिन्होंने इसे बनाया है, आसान तरीके से बनाया है। बिल्कुल भी 2 से 3 पेजेस में हम लोग इसे बना लेंगे और बना के अपने रजिस्टर को मेनटेन रखेंगे। इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप समझ करके भी देख करके भी लिख लेंगे। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी हम लोग देख करके लिख लेंगे। तो देखिए, ऊपर आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बना है वैसे आप बना लेंगे सब कुछ लिख करके। बाकी प्रकरण में है हमारा साहसी सीमा, जिसका लर्निंग आउटकम है कि प्राकृतिक आपदाओं के विषय में जानकारी रखते हैं, बाढ़ के कारणों व नुकसान की जानकारी रखते हैं, अपने शब्दों में कहानी सुना पाते हैं और जटिल शब्दार्थ को भी जानते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि हमारे शिक्षक साथी ये ना सोचे कि बहुत लंबा मैम जी वीडियो बना दी हैं, इसलिए। तो सीखने सिखाने की सामग्री पाठ्य पुस्तक, श्यामपट, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। और पहला क्रम हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का है। गतिविधियां प्रथम दिवस, क्योंकि 2 दिवसों में हम लोग अपनी शिक्षण योजना को बनाएंगे। तो क्रम संख्या 1, शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न? कि अगर रात्रि में घर में आपको अचानक लगे कि चोर आ गए हैं तो आप क्या करेंगे? चोरों का डटकर मुकाबला कौन कर सकता है? सीमा के साहस के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये इस तरह के हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे अपने बच्चों से, जिसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर है। अब देखिए, क्रम संख्या 2 पर आते हैं, शिक्षण के दौरान। तो इसमें क्या लिखा है कि शिक्षक छात्रों को साहसी सीमा कहानी पढ़ने को कहता है तथा बीच बीच में उनकी समस्याओं का समाधान भी करता है। समय 15 मिनट। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर। तीसरे पॉइंट में हमारी गतिविधि। तो गतिविधि में है बाढ़ का चित्र और साहसी सीमा का भी चित्र उत्तर पुस्तिका से देख करके बनाएंगे हम लोग, और 10 मिनट का समय है। अवलोकन व प्रश्नोत्तर, ये बच्चों को से हम लोग कार्य कराएंगे। शिक्षण के बाद में नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखने के लिए देंगे अपने बच्चों को। रात्रि, गृह, भ्राता, ग्राम और कर्म, इस तरह से हम लोग देंगे, जिसका समय 5 मिनट है। माध्यम हमारा है आकलन का अवलोकन व प्रश्नोत्तर। वाक्य में प्रयोग कीजिए। अचानक, खुश, सुरक्षित, सीढ़ी, इसमें आप अपने भी किसी शब्द को जोड़ सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। तो ये सारा हमारा प्रथम दिवस का हो गया कार्य योजना। अब देखते हैं इसी पाठ के द्वितीय दिवस में हम लोगों को क्या कराना है। तो क्रम संख्या 1, शिक्षण के आरंभ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर है। तो शिक्षक छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए प्रश्न पूछता है। जैसे पहला, सीमा के माता पिता कहाँ गए थे? सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा? सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात क्यों नहीं हो पाई? और माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बातें हुई होंगी? तो ये सारा प्रश्न है। अब शिक्षण के दौरान देखते हैं। शिक्षक छात्रों को पाठ से संबंधित वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाता है और बच्चे उत्साहपूर्वक शांत होकर वीडियो देखते हैं। समय 20 मिनट है। अवलोकन व सहभागिता हमारा अवलोकन का आकलन का तरीका है। शिक्षण के बाद में क्रिया शब्द लिखिए। सीमा बरामदे में आई, रात भर छत पर बैठी रही, इसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर है। बाकी वह चारों ओर देख रही थी। गृह कार्य में हमारा क्या है कि नाव और मोटर बोट में क्या अंतर है? बाढ़ से क्या क्या नुकसान होता है? ये हमारा गृह कार्य हो गया। आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। तो ये हमारी शिक्षण योजना यहाँ पर 2 दिवसों के आधार पर कंप्लीट होती है, पूरी होती है। और ये हमारी शिक्षण योजना कौन से पाठ की थी? पाठ 5 की। मैंने पाठ 1 से ही स्टार्ट किया है इसकी वीडियो को डालना, और इसके पहले भी मैंने बनाया है। तो 2 तरीके से मैंने शिक्षण योजनाएं अपलोड की हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसके अनुसार से शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो ये शिक्षण योजना आप बना लीजिए। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।